अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बहलुल खान और आप देख रहे हैं स्टडी ऑनलाइन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जीएनएम के हवाले से बात करेंगे कि हमारे पास जीएनएम क्या है। जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी इसका फुल फॉर्म है। मिडवाइफरी क्या है? अगर मिडवाइफरी का हम बात ले तो हमारे पास जो हिंदी में उसको कहते हैं दाई। दाई वो होती है जो एक प्रेग्नेंट औरत की जब उसका डिलीवरी होती है तो उसको मिडवाइफरी कहते हैं, दाई कहते हैं। डिटेल से हम इस कोर्स के हवाले से जाएंगे तो इसके पास हमारे पास ये कुछ ऑप्शन मैंने अपने पास रखे हुए हैं, तो इस पे हम बात करेंगे। जीएनएम कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे पास क्या है। जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी की एडमिशन प्रोसेस हमारे पास कैसे होता है। जनरल नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के हवाले से हम बात करेंगे कि हमारे पास एंट्रेंस एग्जाम में को किस किस यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम होता है। जीएनएम सिलेबस के हवाले से हम बात करेंगे कि जीएनएम सिलेबस क्या है, इसमें फुल सब्जेक्ट कौन कौन से सब्जेक्ट्स है। अच्छा, तो हमारे पास कोर्स फी स्ट्रक्चर क्या है, उसके जो फी स्ट्रक्चर है जीएनएम कोर्स के वो क्या है। टॉप एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेंगे, एरियाज के बारे में कि कहां कहां पे आप जॉब कर सकते हैं। जॉब रूल्स के हवाले से बात करेंगे कि आपको किस किस्म की जॉब अपॉर्चुनिटी इसमें मिल सकती है। अच्छा, तो जीएनएम पे बात करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे स्टडी ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो अपडेट्स आप लोगों को मिल सके। अच्छा, तो चलते हैं अबाउट जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। और जीएनएम इज 3 ईयर एंड 6 मंथ डिप्लोमा कोर्स। हमारे पास जो जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी है वो 3 इयर्स का है और 6 मंथ का कोर्स डिप्लोमा कोर्स होता है। 6 मंथ हमारे पास इंटर्नशिप के लिए होती है और 6 मंथ के आफ्टर जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर दे तो आपको 6 मंथ का इंटर्नशिप यानी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी दिया जाता है ताकि ये आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगी, क्योंकि आप जब आपके पास एक्सपीरियंस भी हो, डिप्लोमा भी हो, तो आपको तो हर जगह पे आसानी आपको जॉब मिल सकती है। अच्छा, तो जीएनएम कोर्स आर डिजाइन टू प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर द क्लिनिकल अप्रोच ऑफ हैंडल पेशेंट। अच्छा, आपको इसमें ये भी सिखा देते हैं कि आप एक पेशेंट को कैसे हैंडल करोगे। द करिकुलम ऑफ सम यूनिवर्सिटी इंक्लूड अ 6 मंथ इंटर्नशिप। आप 6 मंथ के इंटर्नशिप में इस करिकुलम में शामिल है आपकी इंटर्नशिप। एट द एंड ऑफ कोर्स एंड डिप्लोमा जनरेट ओनली आफ्टर द कैंडिडेट कंप्लीट दिस इंटर्नशिप। अगर आप ये इंटर्नशिप कंप्लीट कर दोगे और डिप्लोमा कंप्लीट करो तो आपको हर जगह पे बआसानी जॉब मिल सकती है। जनरल नर्सिंग के हवाले से बात करेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो हमारे पास मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड जो है वो 10+2 है, क्योंकि फिजिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री में आपने 50% मार्क्स लाने हैं। इसलिए क्योंकि आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में बआसानी 50% पे जो आप टेस्ट देंगे उसके बाद आप पे मेरिट लिस्ट लग जाएगा। तो मेरिट लिस्ट लगने के बाद अगर आपने 10th में भी मार्क्स अच्छे लाए हैं, 12th में भी फिजिक्स केमिस्ट्री में मार्क्स अच्छे लाए हैं और जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें भी आपने मार्क्स अच्छे ले आए तो आपको मेरिट लिस्ट में आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। आपको बआसानी इसमें क्वालिफाई या टेस्ट क्वालिफाई कर सकते हैं। जीएनएम नर्सिंग मिडवाइफरी का जो है वो आप बआसानी क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, जीएनएम एडमिशन प्रोसेस हमारे पास कुछ यूं है कि 12th के बाद जो एग्जाम होता है वो एंट्रेंस एग्जाम आपसे लिया जाएगा। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी हमारे पास है, उसका भी डिटेल से हम बात करेंगे आगे जो है वो आ रहा है। आपने जहां पे भी एडमिशन किया हुआ है तो वहां पे आपने फॉर्म सबमिट करने हैं। तो फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक मैसेज आ जाएगा कि आपको इस तारीख पे टेस्ट है। तो टेस्ट के बाद जब आप टेस्ट देंगे तो इसके 1 वीक बाद मेरिट लिस्ट लग जाएगा। अपने मेरिट लिस्ट में अपने नाम देख सकते हैं। 3 मेरिट लिस्ट हमारे पास लगते हैं, इसके बाद कोई मेरिट लिस्ट नहीं लगता। अच्छा, जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम हमारे पास कहाँ होता है। AIIMS नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, ये भी हमारे पास एक यूनिवर्सिटी है जहां पे आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। ये BHU यूनिवर्सिटी है, नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पे भी आप दे सकते हैं। JIPMER नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम आप यहाँ पे भी दे सकते हैं, यहाँ पे भी दे सकते हैं और यहाँ भी दे सकते हैं और यहाँ भी आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। RU राजस्थान यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज नर्सिंग एंट्रेंस
यहाँ पे भी आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन मिल सकती है तो आपको जो फ्यूचर है वो ब्राइट है। जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जीएनएम कैरियर ऑप्शन एंड जॉब्स प्रोस्पेक्टस के हवाले से बात करेंगे। अच्छा, तो हमारे पास ये जो है वो कैंडिडेट, अगर आपने जीएनएम कोर्स कंप्लीट कर दिया है तो आपको बहुत बासानी हॉस्पिटल में, क्लिनिक में, हेल्थ डिपार्टमेंट में आपको बासानी जॉब मिल सकती है। जीएनएम कोर्स होल्डर एनजीओ में भी उसको काम मिल सकता है। और इसका जो सैलरी है वो सैलरी 1.5 लाख प्राइवेट में आप कमा सकते हैं टू 3 लाख तक आप कमा सकते हैं प्राइवेट जॉब में। तो आप गवर्नमेंट से ज्यादा कमा सकते हैं प्राइवेट जॉब में। अच्छा, हमारे पास आपके कौन कौन से ऐसे जॉब आपको मिल सकते हैं, तो हेल्थ केयर नर्सिंग आपको मिल सकते हैं, नर्सिंग ट्यूटर भी आपको मिल सकते हैं, क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट, सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट, लीगल नर्स कंसल्ट, होम केयर नर्स, इमरजेंसी रूम नर्स, आईसीयू नर्स, टीचर नर्सिंग स्कूल, स्टाफ नर्स, कम्युनिटी हेल्थ नर्स, आपको ये जॉब बासानी मिल। अच्छा, हमारे पास जो सिलेबस जो जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी का फर्स्ट सेमेस्टर में हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी टीच करते हैं, साइकोलॉजी, हेल्थ एजुकेशन, फर्स्ट एड, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल, न्यूट्रिशन, माइक्रोबायोलॉजी, सोशियोलॉजी, पर्सनल हाइजीन, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, पर्सनल एंड एनवायरनमेंट हाइजीन, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, एनवायरनमेंट हाइजीन। सेकेंड सेमेस्टर में हम फार्माकोलॉजी, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ऑर्थोपेडिक नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, फार्माकोलॉजी, कम्युनिकेबल डिजीज, मेंटल हेल्थ एंड साइकाट्रिक नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, टू स्पेशलिस्ट, ऑप्थोमेटिक नर्सिंग, कंप्यूटर एजुकेशन। थर्ड ईयर में हम जो टीच करते हैं एडवांस कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, इंट्रोडक्शन टू रिसर्च, हेल्थ इकोनॉमिक्स, पीडियाट्रिक नर्सिंग, एजुकेशनल मेथड एंड मीडिया फॉर टीचिंग एंड प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट, इंटर्नशिप पीरियड, मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक नर्सिंग, प्रोफेशनल ट्रेंड्स एंड एडजस्टमेंट। अच्छा, ये जो सब था हमारे पास ये था जीएनएम कोर्स के हवाले से। जी आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो अपडेट्स आप लोगों को मिल सके।